इतिहास में कई बार एक ही कालखंड में कई अद्भुत घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है। मैं मानता हूं, जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई योग शक्ति काम करती है। योग शक्ति यानी एक सामूहिक शक्ति, सबको जोड़ने वाली शक्ति। आप देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बदला और राष्ट्र जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए। 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अरबिंदो इंग्लैंड से भारत लौटे। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में अपने विख्यात भाषण के लिए अमेरिका गए और इसी साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां से उनकी महात्मा गांधी बनने की यात्रा शुरू हुई और आगे चलकर देश को आजादी महानायक मिला। भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर हमारा भारत एक साथ ऐसे ही अनेकों संयोगों का साक्षी बन रहा है। आज जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, अमृतकाल की हमारी यात्रा शुरू हो रही है, उसी समय हम श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी कालखंड में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे अवसरों के साक्षी भी बने हैं। जब प्रेरणा और कर्तव्य, मोटिवेशन और एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव लक्ष्य भी अवश्यंभावी हो जाता है। आजादी के अमृत काल में आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्धियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है। साथियों, श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन वो बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी और संस्कृत समेत कई भाषाओं के जानकार थे। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, लेकिन अपना ज्यादातर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडुचेरी में बिताया। वे जहां भी गए वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। आज आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, महर्षि अरबिंदो के आश्रम, उनके अनुयायी, उनके प्रशंसक हर जगह मिलेंगे। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम
हमारी संस्कृति को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविधता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है। साथियों, ये आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्तम प्रोत्साहन क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था। वहां काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह अद्भुत आयोजन है। भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है, अटल है, ये हमें उस उत्सव में देखने को मिला। आज का युवा क्या सोचता है, ये काशी तमिल संगमम में देखने को मिला। आज पूरे देश का युवा भाषा भूषा के आधार पर भेद करने वाली राजनीति को पीछे छोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र नीति से प्रेरित है। आज जब हम श्री अरविंदो को याद कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें काशी तमिल संगमम की भावना का विस्तार करना होगा। साथियों, महर्षि अरविंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिक दर्शन होते हैं। अरविंदो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में आधुनिक शोध भी था, राजनैतिक प्रतिरोध भी था और ब्रह्मबोध भी था। उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड के बेहतर से बेहतर संस्थानों में हुई। उन्हें उस दौर का सबसे आधुनिक माहौल मिला था, ग्लोबल एक्सपोजर मिला था। उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगीकार किया। लेकिन वही अरविंदो देश लौट कर आते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उन शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने खुलकर पूर्ण स्वराज की बात की। कांग्रेस की अंग्रेज परस्त नीतियों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा था, अगर हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण चाहते हैं तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे गिड़गिड़ाना बंद करना होगा। बंगाल विभाजन के समय अरबिंदो ने युवाओं को रिक्रूट किया और नारा दिया, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। उन्होंने भवानी मंदिर नाम से पैम्फलेट छपवाए, निराशा से घिरे लोगों को सांस्कृतिक राष्ट्र के दर्शन करवाए। ऐसी वैचारिक स्पष्टता, ऐसी सांस्कृतिक दृढ़ता और ये राष्ट्रभक्ति, इसलिए उस दौर के महान स्वतंत्र सेनानी श्री अरविंदो को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपने संकल्पों की प्रेरणा मानते थे। वहीं दूसरी ओर जब आप उनके जीवन की बौद्धिक और आध्यात्मिक गहराई को देखेंगे तो आपको उतना ही गंभीर और मनस्वी ऋषि नजर आएंगे। वे आत्मा और परमात्मा जैसे गहरे विषयों पर प्रवचन करते थे, ब्रह्म तत्व और उपनिषदों की व्याख्या करते थे। उन्होंने जीव और ईश के दर्शन में
समाज सेवा का सूत्र जोड़ा। नर से लेकर नारायण तक की यात्रा कैसे की जा सकती है, ये आप श्री अरविंदो के शब्दों से बड़ी सहजता से सीख सकते हैं। यही तो भारत का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें अर्थ और काम का भौतिक सामर्थ्य भी है, जिसमें धर्म यानी कर्तव्य का अद्भुत समर्पण भी है, और मोक्ष यानी अध्यात्म का ब्रह्मबोध भी है। इसलिए आज अमृतकाल में जब देश एक बार फिर अपने पुनर्निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यही समग्रता हमारे पंच प्राणों में झलकती है। आज हम एक विकसित भारत बनाने के लिए सभी आधुनिक विचारों को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्वीकार और अंगीकार कर रहे हैं। हम बिना किसी समझौते के, बिना किसी दैन्य भाव के इंडिया फर्स्ट के मंत्र को सामने रखकर काम कर रहे हैं। और साथ ही आज हम हमारी विरासत को, हमारी पहचान को भी उतने ही गर्व से दुनिया के सामने रख रहे हैं। भाइयों और बहनों, महर्षि अरविंदो का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बोध कराता है। देश की ये ताकत, आजादी का ये प्राण, और वही गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। महर्षि अरविंदो के पिता शुरुआत में अंग्रेजी प्रभाव में उन्हें भारत और भारत की संस्कृति से पूरी तरह दूर रखना चाहते थे। वे भारत से हजारों मील दूर अंग्रेजी माहौल में देश से पूरी तरह से कटे रहे। लेकिन जब वो भारत लौटे, जब वह जेल में गीता के संपर्क में आए, तो वही अरविंदो भारतीय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बनकर निकले। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति और भर्तृहरि तक के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया। जिन अरविंदो को खुद युवावस्था में भारतीयता से दूर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे।